वेलकम बैक टू द चिट चैट ऑन फिटनेस वाली लाइव वीडियो पे। आज का जो टॉपिक है मैंने स्टोरी पर भी लगा दिया था, बट मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ। हम लोग बात करेंगे हाउ टू मैनेज द ईटिंग हैबिट्स फॉर फैट लॉस। ओके, बहुतों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमको फैट लॉस तो करना है, बट मुझे ये नहीं पता कि कब कब मुझे खाना चाहिए और उसमें क्या क्या मुझे खाना चाहिए, किस किस तरह की चीज़ें मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम फैट लॉस की जर्नी को शुरू करने से पहले अपने माइंड में लगाते हैं, या फिर जब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी फैट लॉस की जर्नी, फिर हमें पता चलता है कि यार ये खाना चाहिए था, मैंने ये खा लिया, और इस टाइम खाना चाहिए था, मैंने उस टाइम खा लिया। बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं अपने अंदर, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग मैनेजिंग ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है फैट लॉस जर्नी के लिए। अभी हम फैट गेन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को फैट गेन के ऊपर मेरे से टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसकी भी एक लाइव वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मोस्टली मेरे पास अभी तक एक भी वेट गेन के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको फैट लॉस के लिए ही अभी तक सीरीज़ को रखा हुआ है। अगर आपको वेट गेन करना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे अपनी कैलोरी डेफिशिएट की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा एक झूठ है गाइस कि आपको कैलोरीज को डेफिशिएट मतलब कैलोरीज को मैनेज करना है। आई मीन कैलोरी देख के खाना खाना है, नहीं, क्योंकि कैलोरी देख के खाओगे तो शायद आप भूखे भी रह जाओ। मैं बताती हूँ कैसे। अगर एक छोटी सी चॉकलेट लेते हो, ओके, छोटी सी चॉकलेट आपकी आई थिंक 200 to 300 कैलोरीज की आपको मिलेगी, तो आपको लगेगा मैंने इतना सही तो खाया है, इसे खाने में क्या हो रहा है, इसको खाने में तो कुछ भी नहीं हो रहा, इससे क्या मेरे को मोटापा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। बट अगर आप उसकी कैलोरीज की बात करें तो उसमें ऑलरेडी आपकी 300 कैलोरीज जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। तो इतनी सी चॉकलेट आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि आप वेट लॉस की जर्नी पर हो, इसलिए। हेलो नेहा, ओके। एंड अगर आप उसी 300 कैलोरीज में हेल्दी खाना खाते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मीठे की ही, अगर हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, उसी चॉकलेट की जगह पे अगर हम अंजीर ऐड कर दें, डेट्स ऐड कर दें, और क्या खा सकते हैं हम मीठे में, ड्राई फ्रूट्स जो हमारे मीठे वाले होते हैं, या फिर हम फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हमारे होते हैं वो हम खा सकते हैं। ओके, तो उसमें हमारी जो कैलोरीज होगी वो 70 to 80 होगी, ठीक है। 70 कैलोरीज, 80 कैलोरीज, और हम एकदम फ्रेश फील करेंगे। ओके, मेरे सिस्टम में कुछ हो गया है, एक सेकंड दीजिएगा। टैप टू स्विच मेन्यू, एस्केप टू एग्जिट। लेट मी रीस्टार्ट इट। ओके, तो हम कैलोरीज के ऊपर बात कर रहे थे, इतने रीस्टार्ट होता है, हम उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो बेसिकली कैलोरी डेफिशिएट अगर हम मान के चलें कि हमें इतनी कैलोरीज दिन में खानी है, तो वो सिर्फ हेल्दी ईटिंग के ऊपर होनी चाहिए। बट अगर आप कैलोरीज की इस तरीके से मैनेजमेंट करोगे कि आप चॉकलेट खा सकते हो दिन में, आप तला हुआ खा सकते हो, भुना हुआ खा सकते हो, तो आपको मोटापा नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा वो मैं बताती हूँ, मतलब क्यों चढ़ेगा और क्यों नहीं चढ़ेगा मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ आपने ब्रेड पकौड़े खा लिए, ओके। अब ब्रेड पकौड़े आपको लगा, आपने सिर्फ एक ब्रेड पकौड़े ही तो खाया है, इसमें कौन सा मेरा वेट बढ़ रहा है, बट उसमें कैलोरीज कितनी सारी होती है ना। और उसी की जगह पे अगर आप ब्रेड सैंडविच खाते हो, ब्राउन ब्रेड सैंडविच विद अ लॉट ऑफ लोडेड ऑफ वेजिटेबल्स लेते हो, वहीं आपको कम कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छे से पेट भर के खा लेते हो। इससे फिर आपका जो वेट लॉस की जर्नी है वो बहुत अच्छे से जाती है। इसका मतलब होता है कैलोरी डेफिशिएट, ना कि ये कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी है वो आपको देखना है, नहीं, आपको हेल्दी खाना है। हमारा पॉइंट ये है कि हम जो भी खा रहे हैं ना फैट लॉस में, हमें हेल्दी खाना है, जिससे हमारा फैट बढ़े नहीं, हमें ऐसा कुछ खाना है। ओके, समझे आप लोग? आई थिंक थोड़ा बहुत मैं क्लियर हूँ इस टॉपिक पे कि आप लोगों को कैलोरी डेफिशिएट इस तरीके से, यहाँ पर जो कैलोरी डेफिशिएट की बात होती है वो इस तरीके से होती है कि आप जो खा रहे हो
वो हेल्दी होना चाहिए, ना कि ये कि आप वो खा रहे हो तो कितना खा रहे हो, समझे? ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है कैलोरी डेफिशिएट में। ओके, somebody is here. हेलो, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। तुम और दिख नहीं बताइए, रही। रिजॉइन कर लो फिर, मैं तो दिख रही हूँ। रुको। अब भी नहीं दिख रही? हम्म, तो तुम्हारे नेटवर्क इशू है, क्योंकि मेरे और ऑडियंस तो मुझे देख सकती है। किसको फोन लगाया? किसको फोन लगाया? किसको फोन लगाया? किसका फोन लगाया? किसका चलो फोन लाइव लगाया? सेशन ही दिखता है ना। हाँ, ठीक है। ओके, तो हम लोग कैलोरी डेफिशिएट के बारे में बात कर रहे थे। शी वॉज माई फ्रेंड गाइज, तो शी वॉन्टेड टू कम लाइव, इसलिए मैंने इस सेशन पे लाइव ले लिया। चलो, यहाँ पर है कंज्यूम fewer calories than your body needs to maintain its current weight. Use a calorie calculator to estimate your daily caloric needs and aim for a moderate deficit. Example, 500 calories per day for sustainable fat loss. तो बेसिक पॉइंट यही है कि आपको अगर दिन में 500 to 1000 कैलोरीज खानी है, तो उसमें आपका जो खाना होना चाहिए वो बहुत सारा होना चाहिए। और बहुत सारा इट मीन्स जिसमें आपका पेट भर सके। तो 1000 कैलोरीज आपकी 4 रोटी में या 2-4 ब्रेड पकौड़े में भी खत्म हो सकती है, लेकिन आप वो पूरा दिन तो नहीं खा सकते ना। पूरा दिन ब्रेड पकौड़े पे तो नहीं रह सकते कि सिर्फ 2-4 ब्रेड पकौड़े खा लिए और आपका पूरा दिन कट जाए। नहीं, आपको हर 2-3 घंटे में भूख लगेगी, बिकॉज आप फैट लॉस की जर्नी पर हो। तो आपकी फैट लॉस की जर्नी में किस तरीके की होनी चाहिए? जिसमें आपका हेल्दी ईटिंग हो, 80 टू 70 कैलोरीज हो पर फूड आपका। तो इसलिए मेजर करते करते अगर आप दिन के 6-7 फूड खा रहे हो, तो आपकी कैलोरीज 1000 ही रहे या 500 ही रहे, उस तरीके से आपको अपनी डाइट को मैनेज करना है। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस्ड डाइट। हेलो राजवीर बुरा, प्लीज टेल मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द लाइव सेशन? क्या आपको टॉपिक पे बात करनी है, सो दैट आई कैन आस्क यू टू जॉइन। ओके, बैलेंस डाइट हम लोग कैसे करते हैं? फोकस ऑन अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एम्फसाइज लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन, फिश, टोफू, हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि होल ग्रेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। यहाँ पर भी सेम चीज बताई गई है कि जैसे कैलोरी डेफिशिएट का है, सेम बैलेंस डाइट अगर आप मैनेज करते हो तो आपकी कैलोरीज अपने आप मैनेज हो जाती है। जैसे अपना एक एग्जांपल देती हूँ। सुबह का दिन शुरू करा, अब आपने अपना दिन शुरू करा मेथी के पानी से, ठीक है? उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आपने सपोज पोहा खा लिया, ओके? एक प्लेट पोहा खा के, और पोहे में आप पनीर, बहुत सारी लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आप उसमें डालिए ताकि वो और हेल्दी बने। पोहा खाने के बाद आप 2-3 घंटे तक बहुत इजीली फुलफिल रह सकते हो। पोहा के साथ आप कॉफी ले सकते हो, या फिर हर्बल टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक लेमन टी ले सकते हो, ओके? आप पोहा के साथ ये वाला चीजें भी खा सकते हो। फिर उसके बाद आपका लंच टाइम होता है। लंच में आप पहले तो आधा घंटे पहले ना 1 ग्लास पानी पी लीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका जो भूख है वो थोड़ी थोड़ी फुलफिल लगेगी आपको, कि आपको भी उतनी भूख नहीं है। फिर आप खाना खाइए, और खाने में आपके पास जो अवेलेबल है वो खाइए। बट मैं यहाँ पर फैट लॉस वालों के लिए ये एडवाइस करती हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर खुद इम्प्लीमेंट हुआ है। गेहूं जो होता है ना,
वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें दोबारा भूख लगती है। एंड गेहूं में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, तो वो इस तरीके का ही होता है। जैसे हम चॉकलेट खा लेते हैं तो बहुत जल्दी हमें पता ही नहीं चलता हमने चॉकलेट खाई है, हमें भूख दोबारा से लग जाती है। ऐसे ही गेहूं के आटे में होता है। तो उसकी जगह पे आप रागी, बाजरा, ज्वार, ओट्स, ये सब चीजों का आटा ले सकते हो। घर में ही इन सब चीजों का आटा बन जाता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है। आप बहुत इजीली अपनी एपेटाइट को इससे फुलफिल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपने 2-3 घंटे अपना काम वगैरह किया, फिर आपका स्नैक्स टाइम हो गया, उसमें आप मखाना खा लीजिए 1 कटोरी। अगर आप बड़े हैं तो 2 मुट्ठी मखाने, अगर आप छोटे बच्चे को खिला रहे हो या आई मीन 18 से बिलो है तो 1 मुट्ठी मखाने। ठीक है, आप स्नैक्स में वो खा लीजिए। फिर साथ में उसमें कॉफी वगैरह, चाय वगैरह, बिना दूध की, बिना शक्कर की ले लीजिए। मेन पॉइंट है, अगर आप फैट लॉस की जर्नी पर हो, मैं आपको लाइफ में एडवाइस नहीं करूंगी कि आप रिफाइंड शुगर खाइए। ठीक है, बिकॉज 1 चम्मच शुगर आपको 45 to 1 hour की वॉक रिक्वायर करेगी। तो अब आपके हाथ में डिसीजन है कि अगर आप 1 चम्मच शुगर खाते हो तो आपको, वो पर डे की बात कर रही हूँ, नॉट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, अगर आप 1 चम्मच शुगर ले रहे हो दैट्स कम्प्लीटली ओके। ओके, लेकिन डेली के बेसिस पे ले रहे हो तो आपको हर दिन 1 घंटा वॉक करनी जरूरी है, अगर आप 1 चम्मच शुगर ले रहे हो तो। ठीक है। फिर इसके बाद आपका डिनर टाइम हो जाता है। डिनर में भी सेम, आप पानी पीजिए पहले थोड़ा सा डिनर खाने से पहले, और फिर अपना डिनर कीजिए, जो भी सैलेड, या मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ राइस यहाँ पे डिनर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है राइस बहुत लाइट वेट खाना होता है एंड मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैं आई एम गेटिंग सो मच रिजल्ट। तो आप राइस, 1 बाउल राइस, 2 बाउल सब्जी, आप इस तरीके की मैनेजमेंट करके खाइए। या फिर आपको सिर्फ सब्जी खानी है और सैलेड खाना है तो आप वो खा सकते हो। साथ में अगर आपको ऐसा भी नहीं खाना तो आप ओट्स वगैरह की रोटी दोबारा खा सकते हो नाइट में भी। ठीक है। नाउ, अब है पोर्शन कंट्रोल। ये भी आपकी कैलोरी डेफिशिएट में ही आ जाता है, कि जितना आप खा रहे हो उसका पोर्शन आप चेक कीजिए कि आप ना एक्सीड ना कर रहे हो कुछ चीज, मतलब किसी चीज की अत ना कर रहे हो खाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर मील। जैसे मैंने बताया, 2-3 घंटे में हमें फैट लॉस की जर्नी में भूख लगती रहती है। तो जब भी आपको भूख लग रही है, मेक श्योर आप उस टाइम के लिए, आपको पता होता है कि हाँ भाई मुझे इस टाइम ना आसपास भूख लगती है, डेली लगती है, तो आप एक टाइम पहले ही प्रिपरेशन उसकी करके रखो कि जब आपको भूख लगेगी उस टाइम पे आपको इस चीज को खाना है। हेल्दी ईटिंग के लिए आपको अगर एडवाइस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको हमेशा प्री प्लान करके चलना है, तभी ये रेगुलर मील आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है। फिर है माइंडफुल ईटिंग। वही माइंडफुल ईटिंग से सपोज यहाँ पर ये होता है कि जब आप खाना खा रहे हो या कुछ भी है तो आप ना टीवी देखते हो, फोन देखते हो, जो कि मैं भी करती हूँ। ठीक है। बट मेन पॉइंट ये है कि आपकी प्लेट में उतना होना चाहिए कि जिससे आपका पेट फुल भर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल टीवी और फोन में घुस गए और आपको भूख का ही नहीं पता चला और आपको लगा यार खाना कम पड़ गया, मुझे खाना है, क्योंकि आपने खाने का टेस्ट ही नहीं लिया। तो मैंने ही अपने अंदर हैबिट डाली हुई है, भले ही मैं टीवी देख के या फोन देख के या लैपटॉप देख के खाना खाऊं, बट मेरा फोकस खाने पे होता है, खाने के टेस्ट पे होता है, खाने को फील करने पे होता है, ताकि जो मेरे पास खाना है वो मुझे फुलफिल करे। ठीक है। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। मैं खुद दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ, तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगी। और ये पानी सिर्फ रॉ पानी की मैं बात नहीं कर रही, मैं लिक्विड डाइट की बात कर रही हूँ। तो 3 से 4 लीटर मैं लिक्विड डाइट विद पानी लेती हूँ। जैसे 2 कॉफी के ग्लास मैंने ले लिए, 600 ml का मैं एक ग्लास बनाती हूँ कॉफी का, तो 12, तो वही वही हो गया 1 लीटर पानी की, तो मैं कॉफी पी गई। फिर मैंने 2 बॉटल पी ली रॉ पानी की, फिर मैंने गन्ने का जूस पी लिया या मौसमी का जूस पी लिया, तो वो भी एक लिक्विड है। इस तरीके से करके मैं टोटल 3 to 4 लीटर लिक्विड ले लेती हूँ। लिमिटेड प्रोसेस फूड। मैं अपनी डाइट में बात करूँ तो फैट लॉस की जर्नी में मैं बिल्कुल प्रोसेस फूड नहीं खाती, बिल्कुल भी पैकेज फूड नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती। हाँ, अगर मुझे फैट गेन करना होगा तो मैं सोचती नहीं कि ठीक है यार खा लेने दो, क्योंकि मेरे को फैट की जरूरत है। ठीक है। बट हार्मफुल तो ये है। ओके। इंक्रीज फाइबर इनटेक। जब भी हम वेट लॉस की डाइट पे होते हैं, फैट लॉस की डाइट पे होते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत इजीली हो जाता है, स्टूल पास होने में प्रॉब्लम होती है। सो आई वुड एडवाइज, जब भी आप सुबह पानी पीते हो तो 1 चम्मच आप गर्म करके घी नॉर्मल चम्मच से ले लीजिए और फिर पानी पी लीजिए।
पानी से नहीं तो आप कॉफी में मिक्स करके ले लीजिए। और जितना हो सके देसी घी अपनी डाइट में ऐड कीजिए। देसी घी खाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो स्टूल है वो बहुत इजीली पास हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, आपके पेट के अंदर का जितना भी मल्टी इंटरनल ऑर्गन्स है वो ड्राई ना हो। नेक्स्ट है प्लान योर प्रेप मील। वही जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आपको रेगुलर मील करना है, तो रेगुलर मील के लिए आपको आपकी प्लानिंग होनी जरूरी है कि आप कब क्या खाना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस। आजकल बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं, फोन है, आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए कि आज आपने इतना खाया, आज आपने इतना वॉक किया, इतनी एक्सरसाइज की, आज आपने और क्या बोलूं कि आपने कितनी शुगर नहीं ली या कितनी शुगर ली, या कितना प्रोसेस फूड खाया, कितना नहीं खाया। प्लस वेट मैनेजमेंट करिए अपना कि आपके पास कितना वेट एक हफ्ते पहले था और कितना वेट नेक्स्ट वीक है, इस तरीके से। सीक सपोर्ट। अगर आपको कुछ भी जरूरत हो, आप हमेशा किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा सकते हो और जाके एडवाइस ले सकते हो। आप चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। जब भी आप मुझे मैसेज करोगे और जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं रीड करके आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। मेरे लाइव वीडियोस भी फ्री होते हैं, मेरा सब कुछ फ्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री का ज्ञान है। लेना है तो लीजिए, आपके लिए है, नहीं लेना है तो किसी और को दे दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बट ट्रस्ट मी कि आप लोग वेट लॉस की जर्नी पर अगर हो और मुझसे जुड़ोगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। बट कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम मुझे बताइए, मेरा वेट लॉस है, मेरा वेट लॉस करना है, मुझे 10 किलो घटाना है, 5 किलो घटाना है, या फिर मेरा हैंड का ज़्यादा मोटापा है, पेट का ज़्यादा मोटापा है, थाइस का मोटापा है। तो मैं आपको बस एडवाइस ही कर सकती हूँ, करना ना करना आप लोगों के हाथ में है। मैं आपको डाइट चार्ट दे सकती हूँ, मैं आपको एक्सरसाइजेस बता सकती हूँ, मैं इवन लाइव सेशंस करा रही हूँ, बट सब कुछ आपको करना है। ओके, करना आपको है। अब सिर्फ आप उठाकर मुझे मैसेज कर रहे हो और उसके बाद जो मैंने आपको बताया उसके लिए आप मुझे ट्रैक रिपोर्ट नहीं भेज रहे हो, तो मैं कैसे पता करूं कि आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो कर रहे हो या नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को उनके डाइट चार्ट्स भेजे हैं, डाइट चार्ट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, बट मैंने किसी को बोला नहीं। बट आई थिंक ये एक प्री मेच्योर थिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड थिंग है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो तो एटलीस्ट आप उन्हें बताओ तो सही दैट यू आर फॉलोइंग देयर गाइडेंस। आप मुझे बताइए, आप मुझे फोटो भेजिए, आप मुझे लिख कर भेजिए, चाहे कि देखो मैम आज मैंने ये खाया, आज मैंने इतनी एक्सरसाइज करी, आज मैंने इतना वो करा। रेगुलर रहिए। चाहे तो अपना 30 डेज चैलेंज स्टार्ट कर दीजिए, या तो मेरे साथ स्टार्ट कर लीजिए कि आप मुझे डेली पूरे 30 डेज में आप मुझे डेली मैसेजेस करोगे, डेली फोटोज भेजोगे। इस तरीके से अपने आपको चैलेंजेस दीजिए, ठीक है। बिना चैलेंजेस के गाइस कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आपका वेट लूज हो जाएगा, बट वो कब होगा, जब आप स्टार्ट करोगे खुद से तब, ठीक है। बिना स्टार्ट करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि आपका वेट लॉस कब होगा, ठीक है। और जो लोग मैसेज करते हैं मुझे 6 महीने में वेट लॉस करना है, 7 मंथ में करना है, 1 ईयर में करना है, या 2 मंथ में करना है, बहुत से तो ये भी बोलते हैं 4 डेज में करा दो, एक हफ्ते में करा दो। पॉसिबल ही नहीं है गाइस, कैसी चीजें बोल रहे हो आप लोग मुझसे। वेट लॉस, फैट लॉस एक तरीके की फिटनेस जर्नी है जो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। एक एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी ही हम ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, मैंने स्टोरी भी लगाई है, हम 1 महीने में 1 से 3 किलो तक वजन बहुत नेचुरली अपनी फैट लॉस की जर्नी पे घटाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही हद कर दी कि आपने कार्डियो 30 मिनट का तो कार्डियो कर रहे हो, 30 मिनट की वॉक कर रहे हो साथ में, प्लस 30 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 30 मिनट का ये मतलब 1 घंटे की एक्सरसाइज को इंक्लूडिंग वॉक आप 3 घंटे की बना रहे हो, तो भाई मेरी तरफ से तो आप 10 किलो भी वेट लॉस कर लोगे, लेकिन उस वेट लॉस का कोई फायदा नहीं होगा। आप इतना ज्यादा बीमार हो जाओगे एक टाइम पे कि आप दोबारा से ही सोचोगे यार मैं थक गई या थक गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर सकती या कर सकता, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस है। मेरा टारगेट अपने लिए रहता है 1 किलो हर महीने घटाना, ठीक है। और जब मेरा वेट मैनेज हो जाएगा मेरे बीएमआई से, तब मैं उसको वेट मैनेजमेंट पे लेकर आऊंगी ताकि मैं उसको कंटिन्यू उसी वेट पर कंप्लीट करे रखूं। अभी जो मेरा है एक्स्ट्रा वेट मैं आपको बता देती हूँ, 65
kg मेरा इस मंथ वेट है। जब मैंने जर्नी शुरू करी थी वो 67 थी, अभी 65 हो चुका है मेरा वेट। 2 kg अप्रोक्सीमेट 1.5 to 2 kg मेरा वेट जो है वो रिड्यूस हो चुका है इन जून मंथ। ठीक है, जनवरी से मैंने ये जर्नी शुरू करी थी, जो कि लाइव मैंने जून से ही शुरू करी है। तो जनवरी टू अब तक मैंने 12 kg लूज कर लिया है। इट मीन्स मैं जो काउंट कर रही हूँ 6 मंथ्स में 2 kg पर मंथ मैंने लूज किया है। ठीक है, तो अभी मेरा 65 वेट है एंड अकॉर्डिंग टू माय बीएमआई मेरा 57 to 58 kg वेट होना चाहिए। तो जिसके अकॉर्डिंग मुझे 7 to 8 kg और लूज करना है। एंड अगर मैं 7 to 8 kg की बात करूँ तो मुझे 6 to 7 मंथ्स और लगेंगे इस वेट को कंप्लीट करने में। हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, बिकॉज वी नेवर नो आगे आने वाला कल हमारे लिए इजी होगा या हार्ड होगा। ठीक है, तो मेरा एजेंडा यही है आप लोगों से शेयर करने का कि अगर आप फैट लॉस की जर्नी पर है, स्लो प्रोसेस है गाइस, बिलीव योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट। आप एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप अपनी फैट लॉस की जर्नी को अपने बीएमआई से मैच करवा पाओगे और फिर उसको मेंटेन करने के लिए अपनी एक्सरसाइज रूटीन एंड डाइट रूटीन को कंटिन्यू करोगे फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज या आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम एंड ऑल, कुछ भी हार्ड नहीं है लूज करना, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च कर ली है, बहुत ज्यादा, और हर चीज पॉसिबल है, हर चीज। हम ह्यूमन बॉडी है, मूव होने के लिए बनी है, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इस सेम वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। whosoever needs this kind of advice, आप उन लोगों को यूट्यूब से भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके गाइज, thank you so much for watching and thank you so much for joining this session. Have a good day.